जरा सोचो, आप सो रहे हैं और आपके पैसे बढ़ रहे हैं। यही है इन्वेस्टिंग का कमाल। ये कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। ये है अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने का तरीका। ये है अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना, न कि खुद अपने पैसों के लिए काम करना। शुरुआत में इन्वेस्टिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, खासकर बिगिनर्स के लिए। लेकिन चिंता मत करो, हम यहाँ आपको इसे आसान बनाने के लिए हैं। हम आपको फाइनेंस की एक्साइटिंग दुनिया में स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। इसे एक जर्नी की तरह समझो। आप बिना नक्शे के समुद्र में तो नहीं उतरेंगे, है ना? हम आपको वो नॉलेज और टूल्स देंगे जिनसे आप इन्वेस्टमेंट के समुद्र में कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकेंगे। तो क्या आप अपने फाइनेंशियल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? चलिए इस एक्साइटिंग एडवेंचर पर साथ मिलकर निकलते हैं। शुरू करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आप किसके लिए सेविंग कर रहे हैं? अपने ड्रीम होम के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, या फिर एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए? एक बार जब आप अपने गोल्स को समझ लेते हैं तो आप अपना रोड मैप तैयार कर सकते हैं। यह आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान होगा। इसमें आपकी इनकम, एक्सपेंसेस और यह सब कुछ शामिल होगा कि आप रेगुलरली कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग में कोई एक तरीका सब पर लागू नहीं होता। आपका रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम और फाइनेंशियल सिचुएशन सब यूनिक होते हैं। जैसे एक जहाज को चलाने के लिए एक अच्छे कैप्टन की जरूरत होती है, वैसे ही आपको भी एक क्लियर डायरेक्शन की जरूरत होती है। एक वेल डिफाइंड प्लान के साथ आप अपने फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे। जरा सोचो कि आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख रहे हैं। अगर वो टोकरी गिर गई तो तबाही। यही सिद्धांत इन्वेस्टिंग पर भी लागू होता है। अपना सारा पैसा एक ही इन्वेस्टमेंट में मत लगाओ। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में फैलाना। इसे एक आर्क बनाने जैसा समझो। आपको तूफान का सामना करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स की जरूरत होती है। इसी तरह एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मार्केट फ्लक्चुएशंस का सामना कर सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। डाइवर्सिफाइंग करके आप रिस्क को कम करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना बढ़ाते हैं। याद रखें, अपनी सारी उम्मीद एक ही जहाज पर मत लगाओ। फाइनेंशियल मार्केट भी समुद्र की तरह है। ये एक पल शांत तो दूसरे ही पल तूफानी हो सकता है। मार्केट वॉलेटिलिटी एक आम बात है। प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब मार्केट नीचे जाता है तो घबराओ मत। याद रखें, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक नेचुरल पार्ट है। इंपल्सिव डिसीजंस लेने के बजाय अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहें। इसे एक वेव पर सवारी करने जैसा समझो। ऊपर नीचे तो होंगे ही, लेकिन अगर आप अपने बोर्ड पर टिके रहे तो आप इवेंचुअली किनारे तक पहुंच ही जाएंगे। मार्केट वॉलेटिलिटी को समझकर और एक्सेप्ट करके आप मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकते हैं। सेक्शन 5, कछुआ और खरगोश, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। याद है आपको कछुआ और खरगोश की कहानी? धीरे और स्थिर रहकर ही रेस जीती जा सकती है। यही बात इन्वेस्टिंग पर भी लागू होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग दौड़ लगाने जैसा है। ये रिस्की है और इसमें कांस्टेंट अटेंशन की जरूरत होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मैराथन दौड़ने जैसा है। ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी का खेल है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न पड़े। धीरे धीरे समय के साथ वेल्थ बिल्ड करने पर ध्यान दें। इसे एक बीज बोने जैसा समझो। इसे एक मजबूत पेड़ बनने में समय, देखभाल और धैर्य लगता है। इसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी फ्लोरिश होने में समय लगता है। सेक्शन 6, धन के बीज बोना, कंपाउंड ग्रोथ का जादू। कंपाउंडिंग जादू की तरह है। ये आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उस पर मिले हुए इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट कमाने का स्नोबॉल इफेक्ट है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, आपके पैसों को कंपाउंड होने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलता है। छोटी छोटी रकम भी अगर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट की जाए तो समय के साथ बहुत बढ़ सकती है। एक स्नोबॉल को पहाड़ी से नीचे गिरते हुए इमेजिन करो। वो और बर्फ जमा करता जाता है और बड़ा होता जाता है। कंपाउंडिंग भी आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ यही करता है। जरूरी है जल्दी शुरुआत करना और इन्वेस्टेड रहना। समय को अपना जादू दिखाने दो। सेक्शन 7, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में रास्ता ढूंढना। इन्वेस्टिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आपको इसे अकेले नहीं करना है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक्सपीरियंस सेलर्स की तरह होते हैं। वो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में गाइड कर सकते हैं।
एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस को समझेगा और आपको एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में मदद करेगा। वो आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स और एडवाइस भी दे सकते हैं। उन्हें अपना को कैप्टन समझो, जो आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में नेविगेट करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेगा। याद रखें, एक्सपर्ट गाइडेंस लेने से आप अपने फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 8, द इमोशनल इन्वेस्टर मार्केट डिप में शांति बनाए रखना। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके इमोशंस को मैनेज करने का भी खेल है। डर और लालच आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब मार्केट्स नीचे होते हैं तो एंग्शियस महसूस करना नेचुरल है, लेकिन याद रखें, पैनिक सेलिंग कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। अपने प्लान पर टिके रहें और मुश्किल समय का सामना करें। इसे एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा समझो। ऊपर नीचे तो होंगे ही, लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें और मजबूती से पकड़े रहें तो आपको सवारी का मजा आएगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर आप रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए ऑन ट्रैक रह सकते हैं। सेक्शन 9, एक बेहतर भविष्य के लिए निवेश, रिटायरमेंट और उसके बाद। रिटायरमेंट अभी आपको बहुत दूर की बात लग सकती है, लेकिन इसके लिए जल्दी प्लानिंग शुरू करना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टिंग करना अपने बुढ़ापे के लिए एक कंफर्टेबल कैबिन सिक्योर करने जैसा है। अपने रिटायरमेंट अकाउंट्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। कंपाउंडिंग का जादू अपना काम करेगा और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होगा। इसे एक पेड़ लगाने जैसा समझो। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, उसके बाद अभी है। देरी मत करो, अपने फ्यूचर में आज ही इन्वेस्ट करना शुरू करो। सेक्शन 10, एक्शन लेना, फाइनेंशियल फ्रीडम के ये सफर आज से शुरू। इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। छोटी रकम भी अगर रेगुलरली इन्वेस्ट की जाए तो समय के साथ बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। याद रखें, पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप ये लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और किसका इंतजार कर रहे हैं? फाइनेंशियल सक्सेस का आपका सफर अभी से शुरू होता है। सेक्शन 11, कंक्लूजन, इन्वेस्टिंग की पावर KO ऐप नाउ। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स का खेल नहीं है, ये अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेने और अपने चाहने वालों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने का जरिया है। याद रखें, 1000 मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। छोटा शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें और सीखना कभी ना छोड़ें। इन्वेस्टिंग की पावर को अपनाएं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपका शुक्रिया अदा करेगा।